देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। नाउ ओपन रोड साइड फास्ट फूड कोर्ट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एवरीथिंग फाइन अंडर 99। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा, affiliated to CBSE up to 10+2 level. Registration and admission going on for class 1 to 9 and 11 for session 2021-22. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. For all-round development of your children, Mount Summer Convent School, Polo Field Road, KM Tank, लहेरिया सराय। CBSE करिकुलम, प्ले ग्रुप टू 12th, एडमिशन ओपन। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदानंद सिंह के निधन पर जताया गहरा शोक। दरभंगा एम्स का सांकेतिक शिलान्यास करने पहुंचे MSU के कार्यकर्ता, कहा गांव-गांव तक ले जाएंगे अभियान। सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली साइकिल रैली। मुख्यमंत्री ने की बाढ़ और राहत कार्य की समीक्षा, दिए कई निर्देश। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह सह पोषण माह के तहत पोषण परामर्श केंद्र का DDC ने द्वीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में व्याख्यान आयोजित। 14 सितंबर को लगेगा ऑफलाइन जॉब कैंप। और जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और समाचार अब विस्तार के साथ। नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। नहीं रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता सदानंद सिंह, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। बिहार की राजनीति के लिए बुधवार का दिन नुकसानदेह रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे। उनके मौत की जानकारी मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदानंद सिंह के निधन पर जताया गहरा शोक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदानंद सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदना जाहिर की। उन्होंने सदानंद सिंह को अनुभवी राजनेता करार देते हुए कहा कि उन्होंने 9 बार कहलगांव विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। नीतीश कुमार ने लिखा कि उनसे मेरा संबंध व्यक्तिगत रहा है। उनके निधन से मैं मर्माहत हूँ। सदानंद बाबू के निधन से हम सब लोग दुखी हैं। वो एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा में 9 बार सदस्य रहे हैं और सब लोगों से उनका संबंध और बातचीत सब रहता था। हम लोगों से भी बहुत पहले से उनसे एक संबंध रहा है और कोई उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कुछ बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। लोग जब वो बीमार पड़े थे तो उनके लड़के से बातचीत भी हुई थी
फिर दिल्ली से लौट करके यहाँ पर आए थे, यहाँ उनका चल रहा था और आज अचानक उनका निधन हो गया। हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ है। हमने तो लड़के से भी बातचीत की है। दरभंगा एम्स का सांकेतिक शिलान्यास करने पहुंचे मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ता, कहा गांव-गांव तक ले जाएंगे अभियान। एम्स के शिलान्यास के लिए पोलो मैदान से कर्पूरी चौक पहुंचे एमएसयू के कार्यकर्ता, पुलिस ने रोका, बेरंग वापस लौटे, कहा गांव-गांव तक पहुंचाएंगे यह अभियान। घोषणा के 6 वर्ष बाद भी दरभंगा एम्स का शिलान्यास तक नहीं होने के मुद्दे ने तूल पकड़े रखा। इसको लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 1 अगस्त से ही ईंट संग्रह अभियान शुरू किया था तथा सरकार को जगाने के लिए 8 सितंबर को सांकेतिक शिलान्यास की घोषणा की गई थी। इसी कार्यक्रम के तहत एमएसयू के कार्यकर्ता बुधवार को सुबह से ही लहेरियासराय के पोलो मैदान में जुटे। कुदाल, टोकरी, फावड़ा आदि भी इकट्ठा किया गया था। एमएसयू के पीले झंडे से पूरा मैदान पट गया था। कार्यकर्ता पूरे उत्साह में थे। एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि यह सरकार अब भी नहीं जागी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, हमने शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित नहीं कर दिया है। हमने इस आंदोलन को अब गांव-गांव ले जाने का प्रण ले लिया है। हम तमाम लोग यहाँ पे आके प्रण लिए हैं कि जब तक एम्स नहीं बनेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। आज के बाद हम तमाम गांव में जाएंगे, गांव के लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को एम्स के बारे में बताएंगे। हम लोग तमाम गांव में जाके इस आंदोलन को ले जाएंगे और वहां पर एम्स का शिलान्यास करने का काम करेंगे और तमाम लोगों को हजारों हजार की संख्या में आने का न्योता देंगे और हम फिर से आएंगे एम्स का आंदोलन करने के लिए, शिलान्यास करने। सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली साइकिल रैली। सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली साइकिल रैली। 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर 2 अक्टूबर को साइकिल रैली पहुंचेगी राजघाट, नई दिल्ली। सांसद हरी झंडी दिखाकर करेंगे साइकिल रैली को मुजफ्फरपुर रवाना। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों में देशभक्ति और सुरक्षा का जज्बा उभारना। आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तेजपुर से राजघाट, नई दिल्ली तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यह साइकिल रैली तेजपुर से चलकर भारत के विभिन्न भागों से होते हुए वहां के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को उभारते हुए गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुँचेगी। अपनी यात्रा के दौरान एसएसबी की साइकिल रैली 9 सितम्बर को सुपौल से चलकर 3 बजे अपराह्न दरभंगा पहुंचेगी और 10 सितंबर को 7:30 बजे पूर्वाह्न दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री ने की बाढ़ और राहत कार्यों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री ने की बाढ़ और राहत कार्य की समीक्षा, 5 अक्टूबर तक सचेत रहने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों की बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बाढ़ व राहत कार्य की स्थिति को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बिहार में 3 चरणों में बाढ़ आई। प्रथम चरण 13 जून से 17 जून, द्वितीय चरण 1 से 7 जुलाई एवं तृतीय चरण 8 से 22 अगस्त तक विभिन्न नदियों में पानी बढ़ने के कारण उनके समीपवर्ती जिलों में बाढ़ आई। कुल 25 जिले के 190 प्रखंड के 1298 पंचायत बाढ़ प्रभावित रहे। कुल 16,60,000 परिवार एवं 69,73,000 जनसंख्या प्रभावित हुई। 3,37,000 लोग निष्क्रमित हुए। बाढ़ के कारण 53 मनुष्य एवं 83 पशु की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच बाढ़ सहाय अनुदान GR राशि का वितरण किया जा रहा है। अब तक 7,95,538 परिवारों के बीच 477 करोड़ 32 लाख रुपए का वितरण किया गया है। बाढ़ के कारण विभिन्न विभागों को कुल 3,763 करोड़ 85 लाख रुपए की क्षति हुई है। कृषि विभाग की क्षति का वास्तविक आकलन 30 सितंबर के बाद ही किया जा सकेगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा।
नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस, एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Spread across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theater. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. कैसा देखते हैं आप अपना कल? क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। नीट, जी, मेन एंड एडवांस +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन 7, 8, 9, 10 एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित 10th और 11th में नामांकन शुरू। पाइए बोर्ड परसेंट के अनुसार स्कॉलरशिप। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पे। नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदानंद सिंह के निधन पर जताया गहरा शोक। दरभंगा एम्स का सांकेतिक शिलान्यास करने पहुंचे MSU के कार्यकर्ता, कहा गांव-गांव तक ले जाएंगे अभियान। सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली साइकिल रैली। मुख्यमंत्री ने की बाढ़ और राहत कार्य की समीक्षा, दिए कई निर्देश। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह सह पोषण माह के तहत पोषण परामर्श केंद्र का DDC ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में व्याख्यान आयोजित। 14 सितंबर को लगेगा ऑफलाइन जॉब कैंप। और जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह सह पोषण माह के तहत पोषण परामर्श केंद्र का DDC ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह सह पोषण माह के तहत पोषण परामर्श केंद्र का DDC द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया उद्घाटन। समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सह पोषण माह के तहत दरभंगा जिले में पोषण परामर्श केंद्र का उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर महिला एवं बाल विकास निगम के भवन में उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र के कुपोषित तथा अकुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के साथ साथ बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण संबंधी उचित जानकारी देते हुए कुपोषण और एनीमिया जैसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किए जाने को लेकर उचित प्रयास किया जाना है। इतना ही नहीं, पोषण माह के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को लेकर दिशा निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में व्याख्यान का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में व्याख्यान का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में 8 सितंबर बुधवार को व्याख्यान का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन किया गया। आयोजित व्याख्यान समारोह में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश भारती एवं मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। बता दें कि डॉक्टर ओम प्रकाश भारती ने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं कला और संस्कृति का समन्वय पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस नई शिक्षा नीति 2020 में खासकर कला और संस्कृति के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कला नीति को शामिल किया गया है। डॉक्टर भारती ने कहा कि इस नई शिक्षा नीति से नाट्य और संगीत के छात्रों को रोजगार का अवसर मिलेगा और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को काफ़ी मदद मिलने की भरपूर संभावनाएं हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस।
नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदानंद सिंह के निधन पर जताया गहरा शोक। दरभंगा एम्स का सांकेतिक शिलान्यास करने पहुंचे एमएसयू के कार्यकर्ता, कहा गांव-गांव तक ले जाएंगे अभियान। सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली साइकिल रैली। मुख्यमंत्री ने की बाढ़ और राहत कार्य की समीक्षा, दिए कई निर्देश। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह सह पोषण माह के तहत पोषण परामर्श केंद्र का डीडीसी ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में व्याख्यान आयोजित। 14 सितंबर को लगेगा ऑफलाइन जॉब कैंप। और जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 14 सितंबर को लगेगा ऑफलाइन जॉब कैंप। 14 सितंबर को लगेगा ऑफलाइन जॉब कैंप। 18 से 23 वर्ष तक के योग्य पुरुष और महिला अभ्यर्थी हो सकते हैं शामिल। 14 सितंबर को ऑफलाइन जॉब कैंप लगेगा। श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के निकट अवस्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से टाटा मोटर्स लिमिटेड सानंद गुजरात द्वारा 14 सितंबर को ऑफलाइन जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जॉब कैंप में आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष तक के योग्य पुरुष और महिला अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिनके शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम ITI एनी ट्रेड होगी। कंपनी द्वारा ट्रेनी के पद हेतु अधिकतम 12,500 रुपये प्लस अन्य भत्ता प्रतिमाह देने हेतु उक्त अभ्यर्थी से बायोडाटा लिया जाएगा। नियोजन कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का NCS पोर्टल पर निबंधन होना अनिवार्य है। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक वर्चुअल मोड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिचर्चा का विषय सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा तालाबों, आहरों, पईनों का जीर्णोद्धार। लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिले में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित सभागार में उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी जल जीवन हरियाली अभियान दरभंगा, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई PhD, मनरेगा DPO शिक्षा, मनरेगा DPM जीविका, जिला उद्यान पदाधिकारी आदि उपस्थित हुए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदानंद सिंह के निधन पर जताया गहरा शोक। दरभंगा एम्स का सांकेतिक शिलान्यास करने पहुंचे MSU के कार्यकर्ता, कहा गांव-गांव तक ले जाएंगे अभियान। सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली साइकिल रैली। मुख्यमंत्री ने की बाढ़ और राहत कार्य की समीक्षा, दिए कई निर्देश। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह सह पोषण माह के तहत पोषण परामर्श केंद्र का DDC ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में व्याख्यान आयोजित। 14 सितंबर को लगेगा ऑफलाइन जॉब कैंप। और जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय हिंद।